रामनगर थाना क्षेत्र स्थित बलुआ घाट पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा हुआ जब निर्माणाधीन चेंजिंग रूम की छत गिरने से 57 वर्षीय मेवालाल और एक कुत्ते की मौत हो गई। परोरवा के रहने वाले मेवालाल उस समय चेंजिंग रूम में बैठे थे जबकि एक कुत्ता नीचे सो रहा था। अचानक जोरदार आवाज के साथ छत गिर गई जिसमें दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पंचकोसी रोड पर लठियांग के समीप दो बाइकों की टक्कर में किशोरी की मौत हो गई। वहीं मृतका के पिता व एक युवक घायल हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायलों को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जिले में डेंगू का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 3 नए मरीज मिलने के बाद कुल मरीजों की संख्या 35 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के सर्वे में 3 जगहों पर डेंगू के लार्वा पाए गए। इस पर गृहस्वामियों को नोटिस थमाई गई, साथ ही सावधानी बरतने की अपील भी की गई। वाराणसी कमिश्नर में महिला और बच्चों के प्रति अपराधों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यातायात पुलिस लाइन सभागार में गुरुवार को एक जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में पुलिस कर्मियों को पॉक्सो एक्ट और POSH एक्ट के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। गोष्ठी में महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न के तहत कानूनी प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला गया। काशी के ई-रिक्शा चालकों का 8वें दिन भी आमरण अनशन जारी रहा। उन्होंने कहा कि विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने हम लोगों को 24 घंटे में समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन समय बीतने के बाद भी उनके ओर से कोई जवाब नहीं आया। कहा कि अब हम प्रधानमंत्री के आगमन पर हाथों में तख्तियां लेकर उनकी जनसभा में न्याय की मांग करेंगे। चलता है 4 बच्चे हैं हमारे, पैर के हमारे आदमी विकलांग हैं। बताइए इस बच्चे लोग की पढ़ाई लिखाई देखेंगे, घर खर्चा चलाएंगे। एक बूढ़ा ससुर वो बीमार है, सास उसका देखेंगे, 8 नंदे हैं उसका देखेंगे कि अपने पति का दवा इलाज करेंगे। किसका जो लोन लिए हैं वो लोन भरेंगे। क्या करेंगे हम? 8-10 दिन से टोटो बंद है। हमारे बच्चे 4-5 दिन से भूखे हैं। तहसील घाट से हम लोगों ने पैदल PMO के ऑफिस गए, वहाँ पर गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। आप टोटो भाई लोग का टोटो जो तो चलने के लिए अगर आदेश मोदी सरकार नहीं देगा, अगर ये क्षेत्र नहीं बदलेगा तो समझ लो कि अगर ये लोग अपने घर चले जाती हैं वो चले जाएं, लेकिन हम यहाँ सर नहीं हिलेंगे क्योंकि हमारे पास ना ही 50,000 है ना ही चीज़ जेवर है कि हम अपने पति को जो तो कोई कारोबार करा सकते हैं। हमारे पति को और कोई जो तो काम नहीं आता है सिवाय टोटो के, क्योंकि वो टोटो हमने कर्जे पे लिए है। कल हमको किस्तें भरना, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम कहाँ से किस्तें भरेंगे। हम अपने बच्चों का मुंह देखकर हम 1 हफ्ता से परेशान हैं। हमारे घर में 1 रुपया, ये बच्चे पानी पी करके आज चाय भी नहीं नसीब हुई है। आप लोग कहते हैं मैडम इसमें बोलिए, मगर हम लोग बोलते हैं कोई सुनवाई नहीं होती थी। हम मोदी सरकार से यही दखल करते हैं कि टोटो जो तो क्षेत्र नहीं बदले, जैसे चलती थी पूरे बनारस में वैसे चलनी चाहिए। हमारी और कोई निवेदन नहीं है, आप मोदी सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचाइएगा। बाबा विश्वनाथ के धाम के पास स्थित गुरु बृहस्पति का मंदिर जो सैकड़ों वर्ष पुराना है, लोगों की आस्था का केंद्र है। ये मंदिर काशी के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है और इसे भगवान शिव द्वारा स्थापित किया गया माना जाता है। गुरुवार को यहाँ दर्शन पूजन से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिन लोगों की कुंडली में गुरु नाराज होते हैं वो यहाँ आकर विधि विधान से पूजन करते हैं और गौरव बनाते हैं। जिस जातक का भी बृहस्पति दोष, बृहस्पति चंडाल दोष, जिसका शादी विवाह में प्रॉब्लम, जो बुद्धि में कमज़ोर, सभी बाबा के दरबार में हाजिरी लगा के अपने भविष्य, अपने परिवार, अपने बिजनेस, व्यापार, संतान पक्ष के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। गंगा के जलस्तर में वृद्धि का क्रम दूसरे दिन गुरुवार को भी जारी रहा। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार की सुबह 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर में वृद्धि हो रही है। जलस्तर 65 मीटर रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती का स्थान भी बदलकर छत पर होने लगा। संपन्न हो रही है उसी परंपरागत तरीके से और उसी तरीके से जो पूरी आरती है वो संपन्न हो रही है। और माँ गंगा का जलस्तर जो है वो कल से जो है वो फिर से धीरे धीरे पानी जो है वो बढ़ रहा है। ये घटाव और बढ़ाव का क्रम जो रहता है ये अभी थोड़ा रहेगा इसी तरीके से। और जब आरती माँ गंगा का जलस्तर जो है वो एकदम नीचे चला जाएगा, अपने सामान्य उस पे आ जाएगा, तब भगवती माँ गंगा की आरती घाट पे होगी। देखिए इस समय काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ संख्या जहाँ 50,000 60,000 लोग डेली घाट पे दर्शनार्थी जो रहते हैं वो देखते हैं आरती, लेकिन यहाँ पे जगह सीमित होने के कारण खाली 100 ही 200 लोग ही दर्शन कर पाते हैं। बाकी लोग जो है वो सोशल साइट के माध्यम से भी आरती का दर्शन कर सकते हैं। गंगा सेवा निधि के नाम से जो है वो है, उस पर आप आरती का दर्शन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल आवासीय विद्यालयों के कक्षा 6 और कक्षा 9 के शैक्षणिक सत्र 2024-25 का शुभारंभ किया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का जिले में लाइव प्रसारण अटल आवासीय विद्यालय करसड़ा में किया गया। कार्यक्रम को आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य और जिलाधिकारी एस राजलिंगम की उपस्थिति में लोगों ने इसका प्रसारण देखा। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्थापित स्मारक चरखे की तर्ज पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 13 फीट ऊंचे स्टील के स्मारक चरखे का अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने स्मारक के चरखे का उद्घाटन किया। जैसे कि अभी चेयरमैन साहब ने बोला कि पिछले 10 सालों में 5 गुना से ज़्यादा खादी का विकास हुआ है और ये आज ही देश नहीं विदेशों में भी बहुत ही चर्चित है। तो ये हमें आभास है इसका कि ये जो चरखा यहाँ पे लगाया गया ये लोगों को बताएगा और इसके बारे में लोग क्यूरियोसिटी जो आने वाली जनरेशन है उसके बारे में लोगों को सूचित करेगा। क्या एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को भी आप लोगों के द्वारा कुछ इस तरह का उन्हें जागरण करने के लिए कुछ किया जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे पैम्पलेट हैं, बैनर्स हैं और इन्फॉर्मेशन कियोस्क है जिसके माध्यम से हम यहाँ खादी के बारे में लोगों को बताएंगे और साथ में लोगों की जानकारी के लिए यहाँ पर प्लेट में इन्फॉर्मेशन भी लिखी जाएगी। तो लोगों को सूचित करने का प्रयास किया जाएगा कि इससे कितना हमारे इकोनॉमी को कितना फ़ायदा होता है, देश के भविष्य के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसके हम बताने की सूचित आवश्यकता है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को गुरुवार को पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में यातायात व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मड़ुआडी चौराहे का विस्तार, भिखारीपुर चौराहे का चौड़ीकरण, रथ यात्रा गुरबाग, लक्सौर, कमक्षा, नीमामई हनुमान मंदिर, रथ यात्रा मार्ग को चौड़ा करने तथा कैंट रेलवे स्टेशन के सामने की सड़क को जाम मुक्त बनाने पर गहन विचार विमर्श हुआ।